हेलो गाइज, आप सभी को नमस्कार। आई एम महिपाल सर। देखिए प्यारे छात्रों, आज हम स्टार्ट करते हैं जीके से संबंधित जो हमारा टॉपिक चल रहा था ओलंपिक खेलों का इतिहास। उसके अंतर्गत जो है आगे बढ़ते हुए हम जाते हैं रियो ओलंपिक 2016। जो रियो ओलंपिक 2016 हुआ था उसके बारे में कुछ जानकर देते हैं। आप जो है इन्हें ध्यान से देखते रहें, ध्यान से याद करते रहें, ताकि हर एग्ज़ाम में आपको कोई प्रॉब्लम न हो। प्यारे छात्रों, जब आप जीके याद करते हैं तो कहीं ना कहीं वो आपके जीवन में काम अवश्य ही आता है। इसलिए आप जो है जीके को अच्छे तरीके से याद करते रहें। अब देखिए है रियो ओलंपिक 2016। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्यारे छात्रों, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा कमेंट करें। अब देखिए, नंबर पहला टॉपिक है 5 अगस्त 2016 को ब्राज़ील के रियो डी जनेरियो के मरकाना स्टेडियम में 31वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का शुभारंभ हुआ था। इसलिए इनका नाम है रियो ओलंपिक 2016, क्योंकि 5 अगस्त 2016 को ये शुरू हुए थे और ब्राज़ील के रियो डी जनेरियो के मरकाना स्टेडियम में हुए थे। इसलिए इनका नाम है रियो ओलंपिक 2016। नंबर 2 दिया हुआ है, इसका उद्घाटन ब्राज़ील के तत्कालीन राष्ट्रपति माइकल टेमर इसका उद्घाटन ब्राज़ील के तत्कालीन राष्ट्रपति माइकल टेमर द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष थॉमस बॉक और संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रमुख, जिसका नाम था बान की मून, की उपस्थिति में किया गया था। इसका उद्घाटन 5 अगस्त 2016 को। अब देखिए, उद्घाटन समारोह का मुख्य आकर्षण क्या था? ग्लोबल वार्मिंग संदेश, ये इसका मुख्य आकर्षण का केंद्र था। ग्लोबल वार्मिंग संदेश यानी कि संसार में ये ग्लोबल वार्मिंग जो हो रहा है उसके संदेश देना है कि इसको कैसे कम किया जाए। अगला टॉपिक है, नवंबर 2016 में रियो ओलंपिक के शुभंकर, क्या नाम था? मस्कट विनीशियस बोलते हैं इसको, विनीशियस का अनावरण किया गया। अगला टॉपिक है, विनीशियस जो है क्या है? विभिन्न जंगली पौधों का एक मिश्रण है। ब्राज़ील के विभिन्न जंगली पौधों का एक मिश्रण है जिसका नाम है विनीशियस यानी कि मस्कट, जो ये और रियो ओलंपिक का शुभंकर था। नेक्स्ट टॉपिक है, रियो ओलंपिक का जो भीम सॉन्ग था उसकी जो थीम सॉन्ग जो था उसका, वो था अल्मा ए कोराकाओ, साउल एंड हर्ट, एवरीबडी हैज ए हर्ट। ये इसका थीम सॉन्ग था ओलंपिक का, रियो ओलंपिक का। अगला टॉपिक है, रियो ओलंपिक का जो स्लोगन था एक नई दुनिया, ए न्यू वर्ल्ड, ये इसका स्लोगन था। नेक्स्ट है, इस ओलंपिक में 207 देशों के 11,238 एथलीटों ने 28 खेलों की 306 विभिन्न स्पर्धाओं में प्रतिभाग किया था। आपके लिए जो है बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो, पेपर में क्वेश्चन आए हुए हैं कि विनीशियस क्या है। विनीशियस जो पीछे आया हुआ है, जंगली पौधों का एक मिश्रण है। रियो ओलंपिक का थीम सॉन्ग क्या था? उसका नाम था अल्मा ए कोराकाओ या एवरीबडी हैज ए हर्ट। रियो ओलंपिक का स्लोगन क्या था? उसके बहुत सारे विकल्प होते हैं, नीचे 4 विकल्प होते हैं। उनमें एक नाम था एक नई दुनिया यानी कि ए न्यू वर्ल्ड, हिंदी और इंग्लिश दोनों में था। नेक्स्ट दिया हुआ है, रियो ओलंपिक में पहली बार शरणार्थियों की टीम शामिल हुई। प्रश्न बढ़ता है कि रियो ओलंपिक में कब शरणार्थियों की टीम, किस सन में शरणार्थियों की टीम पहली बार शामिल हुई थी? तो इसका नाम आता है रियो ओलंपिक 2016। इस ओलंपिक में पहली बार ओलंपिक लॉरेल सम्मान का सृजन किया गया था। अब ये ओलंपिक लॉरेल सम्मान अर्थात कौन से ओलंपिक में, कौन से सन में इसका शुभारंभ किया गया था ओलंपिक लॉरेल का? तो इसका नाम आता है रियो ओलंपिक 2016 में। इसका अर्थ क्या है? देखो, ये इसका अर्थ है, ये सम्मान जो है शिक्षा, संस्कृति, विकास और शांति के क्षेत्र में दिया जाता है। तो जो सम्मान है तो जो है शिक्षा, संस्कृति और विकास, शांति के क्षेत्र में दिया जाने वाला सम्मान है। नेक्स्ट टॉपिक है, 2018 में यह सम्मान पहली बार जैक्स रोगे को प्रदान किया गया था। आपको जो है इस प्रश्न याद रखना है कि ये सम्मान जो है कौन सा सम्मान है, क्या नाम था इस सम्मान को? इस सम्मान का नाम था ओलंपिक लॉरेल। सम्मान जो है जो पहली बार 2016 में शामिल किया गया था, किसे दिया गया? ये 2018 में पहली बार जैक्स रोगे को प्रदान किया गया। नेक्स्ट टॉपिक है, रियो ओलंपिक में 2 नए खेल जिसका नाम है रग्बी 7 और गोल्फ को शामिल किया गया। तो प्रश्न यही बनता है प्यारे छात्रों कि रग्बी और गोल्फ को किस सन में और किस ओलंपिक में शामिल किया गया पहली बार? तो पहली बार नाम आता है रियो ओलंपिक 2016 में। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, विश्व के सबसे तेज धावक जमैका के उसेन बोल्ट ने ओलंपिक खेलों के लगातार 3 संस्करणों, बीजिंग 2008 में, लंदन 2012 में, रियो 2016 में 100 मीटर, 200 मीटर, 4 गुना 100 मीटर
रिले दौड़ जीतकर ट्रिपल पूरा किया। देखो ये थे देश के सबसे तेज धावक, देश के क्या वर्ल्ड के सबसे तेज धावक, विश्व के सबसे तेज धावक जो जमैका के थे, नाम है उसेन बोल्ट। अब प्रश्न इनके बारे में कई बार पेपर में आ चुका कि इन्होंने लगातार 3 संस्करणों में ट्रिपल किन सनों में किया। तो इन सनों का नाम आता है 2008 में बीजिंग, 2012 में लंदन, 2016 में रियो, जिसमें 100 मीटर, 200 मीटर, 4 गुना 100 मीटर रिले दौड़ जीत करके ट्रिपल पूरा किया। नाम है ट्रिपल। नेक्स्ट टॉपिक है लगातार 3 ओलंपिक खेलों में इन 3 स्पर्धाओं का स्वर्ण पदक जीतने वाले एथलीट कौन है? तो उसका नाम है उसेन बोल्ट। तो प्यारे छात्रों, इस तरीके से प्रश्न आता है कि लगातार 3 ओलंपिक खेलों में 3 स्पर्धाओं का स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले एथलीट हैं। नीचे ऑप्शन होंगे, तो ऑप्शन का नाम हो गया आपके पास उसेन बोल्ट, जो एक प्रसिद्ध धावक हैं। नेक्स्ट टॉपिक है उसेन बोल्ट ने कुल 8 स्वर्ण पदक जीते। तो प्रश्न आपका बनता है कि उसेन बोल्ट ने कितने स्वर्ण पदक जीते? तो नाम आता है इसमें 8 स्वर्ण पदक। देखो सबसे महान उपलब्धि थी इसके लिए। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है रियो ओलंपिक 2016 में सर्वाधिक पदक विजेता देश कौन सा है? यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, जिसने स्वर्ण 46 पदक, रजत पदक 37 और कांस्य पदक 38 जीते थे। तो रियो ओलंपिक का इतिहास है। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें भारतीय दल के खिलाड़ियों की संख्या कितनी थी? 123 थी। देखो आपको जो है इन्हें याद करना है, भारतीय खिलाड़ियों की संख्या जो है इसमें 123 है, 23 थी। इसमें जो है सबसे कम उम्र की जो खिलाड़ी थी उसका नाम है जिश्ना मैथ्यू, जिसकी उम्र थी 17 वर्ष, जो एथलेटिक्स की बहुत अच्छी खिलाड़ी थी, सबसे कम उम्र की खिलाड़ी थी उस टाइम पे रियो ओलंपिक 2016 में। सबसे अधिक उम्र की खिलाड़ी था लिएंडर पेस, जो 43 वर्ष, जिसकी उम्र है, टेनिस की महान खिलाड़ी थी। तो प्यारे छात्रों, इस तरीके से जो है आपको इनको जीके के प्रश्नों को याद करना है। अगला नेक्स्ट प्रश्न हमारा है भारतीय दल के प्रमुख चीफ डी मिशन कौन थे रियो ओलंपिक में? नाम है राकेश गुप्ता। नेक्स्ट है उद्घाटन समारोह में कौन शामिल थे? ध्वजावाहक, जो हमारे देश की थी एक खिलाड़ी ध्वजावाहक, जिसका नाम है अभिनव बिंद्रा। और समापन समारोह के खिलाड़ी थे साक्षी मलिक। तो प्यारे छात्रों, इस तरीके से जो है रियो ओलंपिक का इतिहास जो है आपको याद करना है। परीक्षा में कभी भी पूछ लिया जाता है, ये ओड या न्यू किसी भी जीके में आ सकता है। नेक्स्ट दिया हुआ है भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष एन रामचंद्रन को उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया। तो प्रश्न आपका बनता है कि भारतीय संघ के उसका नाम आता है कि कौन से अध्यक्ष को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया? तो प्रश्न आपका नाम उसका हो गया एन रामचंद्रन। अब प्रश्न यहाँ पे ये भी बनता है प्यारे छात्रों कि एन रामचंद्रन को किस ओलंपिक में ओलंपिक अवार्ड दिया गया? तो यह जगह रियो ओलंपिक 2016। अब प्रश्न यहाँ ये भी बनता है प्यारे छात्रों कि एन रामचंद्रन को 2016 के रियो ओलंपिक में उत्कृष्ट सेवाओं के लिए कौन सा सम्मान दिया गया? नाम आता है इसका ओलंपिक ऑर्डर। तो इस तरीके से जो है प्यारे छात्रों, आप जो है ओलंपिक खेलों का इतिहास जो है इस तरीके से पढ़ते रहें। हम आपको जो है ओलंपिक खेलों का पूरा इतिहास वीडियो के माध्यम से समझाएंगे। उसके बाद में फिर हम आपको नई और पुराना जो करंट ज्ञान है वो भी आपको समय समय पर देते रहेंगे। आप जो है अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से करते रहें तथा वीडियो को देखते रहें। अब देखिए कितने सारे क्वेश्चन आपके पास आए। इन सभी क्वेश्चनों का एक ऐसा टॉपिक बनता है प्यारे छात्रों जो इम्पोर्टेंट होता है एग्जाम के लिए। जैसे मान लो कोई भी प्रश्न आ जाता है, भाई भारत की सबसे कम उम्र खिलाड़ी का नाम बताओ जो रियो ओलंपिक में शामिल हुई। उसका नाम हो गया, क्या नाम था उसका प्यारे छात्रों? जिश्ना मैथ्यू। उसकी उम्र कितनी थी? 17 वर्ष। भारत की सबसे अधिक उम्र की खिलाड़ी का नाम बताओ जिसकी उम्र 43 वर्ष है। उसका नाम था लिएंडर पेस। अब प्रश्न ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं प्यारे छात्रों, उसेन बोल्ट ने कौन से ओलंपिक में 8 स्वर्ण पदक जीते? तो नाम आता है रियो ओलंपिक 2016, क्योंकि ये रियो ओलंपिक 2016 चल रहा। रियो ओलंपिक 2016 के सबसे तेज धावक का नाम बताओ। तो नाम आता है प्यारे छात्रों उसेन बोल्ट। रियो ओलंपिक में कौन से 2 नए खेल शामिल किए गए, उनके नाम बताओ। नीचे नाम आते हैं लिखे हुए। तो कौन कौन से 2 खेल? रग्बी और गोल्फ। 2018 में यानी कि रियो ओलंपिक 2016 था, उसका सबसे पहला सम्मान जो था वो किसको दिया गया?
उसका नाम था जैक्स रोगे। किस क्षेत्र में दिया गया था? शिक्षा, संस्कृति, विकास, शांति के क्षेत्र में उसको दिया गया था, क्योंकि इसके लिए उन्होंने बहुत अधिक प्रयास किया था। तो इस तरीके से जो है आपके क्वेश्चन बनते हैं प्यारे छात्रों, आप इन्हें ध्यान से देखते रहें और लगातार याद करते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।